अस्सलामुअलैकुम कैफ़ हालुकुम जितु बिफ़ीडियो जदीद। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, अरबिक कॉन्वर्सेशंस पार्ट 3। अगर आपने मेरी पार्ट 2 वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसको जाकर अभी पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने फ़ीमेल कॉन्वर्सेशन डिस्कस की है। तो उससे आपको फ़ीमेल में अरबिक में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आज की वीडियो को समझने में आसानी होगी। फ़हैया बिना यल्ला नब्दा। तो हमने पुरानी वीडियो में देखा कि वो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम, फिर वो उनसे हाल चाल पूछते हैं, फिर वो अपना नाम बताते हैं और उनका नाम पूछते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में हमने देख लिया। आज हम लोग इसी इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे कि आप उससे वो कहाँ रहता है और उसकी क्या नेशनैलिटी है ये भी आप उससे पूछ सकें। मेल भी मेल से पूछ सके, फ़ीमेल भी मेल से पूछ सके, मेल भी फ़ीमेल से पूछ सके। सही है। इस तरीके से आप अपनी कॉन्वर्जेशंस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि वही सलाम से शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर वो जो है वो हाल पूछ रहा है, फिर उसके बाद हाल के बाद नाम हो रहा है। ये सब कुछ हमने देखा पिछली कॉन्वर्जेशन में, वो मेल के लिए भी फ़ीमेल के लिए भी देखा। तो अब हम लोग मेल का और फ़ीमेल का डिफरेंस अब हम समझ चुके हैं। तो अब हम अपनी कॉन्वर्जेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने किसी से पूछना है कि आप किधर से हैं, यानी उसकी नेशनैलिटी आपने अभी नहीं पूछनी, आपने उससे पूछना भाई आप किधर से हैं। नेशनैलिटी हम इसी में ही पूछेंगे, लेकिन वो थोड़ा और आगे जाकर। तो उसमें फिर जो है वो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं, मिन आइना अंता, आप किधर से हैं। अगर ये मेल से पूछा जा रहा है, अगर फीमेल से पूछा जाएगा तो ये बन जाएगा मिन आइना अंती, आप किधर से हैं। ये फ़ीमेल के लिए हो जाएगा। उसके बाद सामने वाला आपको जवाब दे सकता है अना मिन पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान से है तो वो आपको जवाब दे सकते हैं अना मिन पाकिस्तान, और आप इसके आगे कोई भी कंट्री लगा लें अना मिन करके तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ। उसके बाद हम उससे पूछ रहे हैं उसकी नेशनैलिटी, सामने वाले की नेशनैलिटी। अब इसके दो सवाल बन सकते हैं। एक सवाल ये है कि हल अंता पाकिस्तानी यून। जब हम नेशनैलिटी पूछेंगे ना तो हम मुल्क के नाम के पीछे मुल्क के नाम के एंड में हम या लगा देंगे और उस पर तशदीद लगा देंगे, तो उस पाकिस्तानी यून इस तरीके से बन जाएगा वो, तशदीद और दो पेश। तो पाकिस्तानी यून, हल अंत पाकिस्तानी यून, क्या आप पाकिस्तानी हैं, यानी क्या आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। और इसका दूसरा सवाल ये बन सकता है मा जिनसियतु का, यानी आपकी नेशनैलिटी क्या है। ये हो गया मेल में। इसी तरीके से हम इसको फ़ीमेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ़ीमेल के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि हल अंती पाकिस्तानी या, एंड में गोलते ऐड हो जाएगी, हल अंती पाकिस्तानी या, ये फ़ीमेल के लिए हो जाएगा। और दूसरा वाला सवाल मा जिनसियतु का जो था वो मेल के लिए था, और जो अगर हम फ़ीमेल से पूछेंगे तो मा जिनसियतु की, एंड में ज़ेर आ जाएगी, मा जिनसियतु की। उसके बाद आप उसको अपनी नेशनैलिटी बताएंगे। उसने आपसे पूछी आपकी नेशनैलिटी, अब आप उसको नेशनैलिटी बताएंगे। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो आप बोल सकते हैं नाम अना पाकिस्तानी यून, और अगर फ़ीमेल जवाब दे रही है तो वो बोलेगी नाम अना पाकिस्तानी यतुन। सही है। इसी तरह आप जो है वो अगर सूदानी हैं तो सूदानी के लिए आप बोल सकते हैं अना सूदानी यून मेल, और फीमेल बोलेगी अना सूदानी यतुन। तो एंड में गोलते ऐड हो जाएगी तो वो फ़ीमेल के लिए मुख्तस हो जाएगा, और वो फ़ीमेल जब जवाब देगी तो इस तरीके से देगी, और फ़ीमेल से पूछा जाएगा वो आपने वो भी समझ लिया। सही है। उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि भाई मैंने अपनी नेशनैलिटी बता दी, उसने आपसे नेशनैलिटी पूछी, आपने अपनी नेशनैलिटी बता दी। अब उससे आपने उसकी नेशनैलिटी पूछनी है, तो आप उससे किस तरीके से पूछेंगे, मा जिनसियतु का, वही सवाल जो पहले बना था, मा जिनसियतु का, और फीमेल से करना है मा जिनसियतु की। अब वो आपको जवाब देगा या देगी। अगर वो जवाब देगा तो अना तुर्की यून, या अना सूदानी यून, या अना पाकिस्तानी यून, या अना के आगे आप अपनी नेशनैलिटी लगा देंगे। जब आप या के ऊपर तशदीद और दो पेश लगेगा ना तो वो आपकी नेशनैलिटी के लिए लगेगा।
वो वर्ड हम इस तरीके से उसको बोलेंगे। और अगर आप उसको ये बताना है, अगर उसने आपसे पूछा है मिन अइना अंता, यानी आप कहाँ से हैं, तो उसके लिए आप या के ऊपर तशदीद और दो पेश नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ इतना बोलेंगे अना मिन पाकिस्तान, या अना मिन सऊदिया, या अना मिन इमारात, या अना मिन सूडान, या अना मिन जर्मनी। इस तरीके से ना आप उसको बोल सकते हैं। सही है। उसके अलावा यही जवाब फ़ीमेल देगी तो अना मिन पाकिस्तान, अना मिन तुर्की, वो कुछ भी बोले सेम ही रहेगा जुमला, अना मिन सेम रहेगा, उसके आगे वो तुर्की, सूडान, सऊदिया, इमारात कुछ भी लगा सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप दोनों आपस में मिल रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को वेलकम करना चाहते हैं, और वेलकम के लिए भी अरबी में लफ्ज़ है अहलन व सहलन। ये मेल के लिए भी सेम है, ये फ़ीमेल के लिए भी सेम है, अहलन व सहलन। आप एक दूसरे को बोलेंगे तो ये मेल और फीमेल के लिए सेम होगा और इसका मतलब है वेलकम। तो आज की हम कॉन्वर्जेसन को यहीं तक रखते हैं, और पार्ट 4 में हम लोग इसको और आगे लेके जाएंगे। और अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको अच्छे से सीखें और इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आप इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप इसको मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन्ड होगा, वहाँ पे आप मुझे इसको ईमेल करें, और वहाँ से मैं उस पे आपको अपना फ़ीडबैक भी प्रोवाइड कर दूँगा कि आपने क्या गलती की और क्या नहीं की। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका शुक्रिया।